आज की इस वीडियो में हम ऑटोकैड में टाइटल ब्लॉक एट्रीब्यूट कमांड के जरिए कैसे बनाते हैं ये जानेंगे और सीखेंगे। तो एट्रीब्यूट टाइटल ब्लॉक बनाने के लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट टैब में डिफाइन एट्रीब्यूट का ऑप्शन मिलेगा। आप इसे माउस के जरिए भी एक्टिवेट कर सकते हो या तो फिर आप शॉर्टकट की के जरिए भी डिफाइन एट्रीब्यूट कमांड को एक्टिवेट कर सकते हो। डिफाइन एट्रीब्यूट कमांड एक्टिवेट करने के लिए शॉर्टकट की है ATT। आप जैसे ही ATT टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो एट्रीब्यूट डेफिनेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिलता है मोड, जिसमें आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे तो आपको इसे ऐसे ही रहने देना है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा और अगर आप इस ऑप्शन को अनटिक करने के बाद देखेंगे तो आपको यहाँ पर X, Y, Z ये तीनों ऑप्शन विजिबल दिखाई देंगे। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट है तो वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो या तो फिर आप इसे स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन ही रख सकते हो। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर एट्रीब्यूट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको पहला ऑप्शन मिलता है टैग का। तो आपको यहाँ पर जो भी आपका टैग यहाँ पर टाइप करना है उसे यहाँ पर टाइप करना है। तो मुझे यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइटल का नाम देना है, तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइप करूँगा। देन नेक्स्ट प्रोमोट में भी मैं प्रोजेक्ट ही टाइप करूँगा। प्रोजेक्ट टाइप करने के बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में हम टेस्ट टाइप करेंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर जैसे ही इस एरो पर आप माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको ऐसे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस भी डायरेक्शन में आपको टेक्स्ट चाहिए इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर टेक्स्ट को उस पोजीशन में सेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट टेक्स्ट स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट स्टाइल है तो वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके बाद में एनोटेटिव का ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे चेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट टेक्स्ट हाइट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको जिस भी हाइट पर अपनी टेक्स्ट रखनी है उस साइज़ को स्पेसिफाई कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर रोटेशन का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको किसी एंगल पर टेक्स्ट को रोटेट करना है तो उस एंगल को आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करते ही हमने जो टैग टाइप किया था वो हमारे कर्सर पर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर इसे सेट करेंगे प्रोजेक्ट टाइटल के सामने। इसी तरह से हम क्लाइंट नेम के लिए भी एक एट्रीब्यूट बनाएंगे, तो उसे बनाने के लिए हम फिर से एट्रीब्यूट कमांड एक्टिवेट करेंगे। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर टैग में क्लाइंट टाइप करना है। देन नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में क्लाइंट टाइप करना है और डिफ़ॉल्ट में जो भी आपको क्लाइंट का नाम है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको ओके करना है। देन नेक्स्ट इसी तरह से हम ड्रॉन बाय के लिए भी एट्रीब्यूट टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, तो उसे करने के लिए हमें फिर से एट्रीब्यूट कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर टैग में फिर से ड्रॉन बाय टाइप करना है, प्रॉम्प्ट में भी ड्रॉन बाय टाइप करना है। देन नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट में आपको जिसका भी नाम या जो भी आप टाइप करना चाहते हो आप डिफ़ॉल्ट में वो टाइप कर सकते हो। इतना करने के बाद आप जैसे ओके करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का मैसेज शो होगा, जिसमें हमें ये बता रहा है कि अगर आप टैग में कुछ भी टाइप करते हो और उस वर्ड के बीच में कोई स्पेस होता है तो ये स्पेसिफाई नहीं होगा। तो आपको टैग में स्पेस स्पेसिफाई नहीं करना, तो आपको टैग में स्पेस की जगह कोई अंडरस्कोर या स्लैश कुछ भी आप टाइप कर सकते हो। इतना करने के बाद अगर आप ओके करेंगे तो आपने जो भी टाइप किया है वो एट्रीब्यूट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम स्केल, डेट और रिवीजन के लिए भी एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे। सभी एट्रीब्यूट क्रिएट करने के बाद अगर आप किसी एट्रीब्यूट टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एडिट एट्रीब्यूट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपको ये टैग, प्रॉम्प्ट और डिफ़ॉल्ट शो करेगा जो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है। एट्रीब्यूट टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद अब हमें इस टाइटल ब्लॉक को ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो उसे करने के लिए हम ब्लॉक कमांड एक्टिवेट करेंगे और ब्लॉक कमांड की शॉर्टकट की है B। आप जैसे B टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ब्लॉक कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपको ब्लॉक का नाम यहाँ पर टाइप करना है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। नाम टाइप करने के बाद आपको पिक पॉइंट स्पेसिफाई करना है। पिक पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करते ही हमने जितने भी एट्रीब्यूट टेक्स्ट यहाँ पर क्रिएट किए थे वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देंगे।
डिवीज़न के सामने हमने डिफ़ॉल्ट में R1 टाइप किया था। डेट के सामने हमने डिफ़ॉल्ट में डेट टाइप की थी। ड्रॉन बाय में हमने जो भी टाइप किया था डिफ़ॉल्ट में, वो हमें यहाँ पर प्रॉम्प्ट के शेप में दिखाई देंगी। देन नेक्स्ट, अगर आपको इसमें से किसी भी टेक्स्ट को एडिट करना है तो आप जैसे इस ब्लॉक पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास में इन्हांस एट्रीब्यूट एडिटर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट, आपको यहाँ पर वो सभी एट्रीब्यूट दिखाई देंगे जो हमने अभी इस टाइटल ब्लॉक के लिए क्रिएट किए हैं। देन नेक्स्ट, आपको यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है। और दोस्तों, अगर आप एट्रीब्यूट में से किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसकी टेक्स्ट ऑप्शन या प्रॉपर्टी चेंज करते हो तो उसी हिसाब से जो आपने एट्रीब्यूट सिलेक्ट किया है उसी तरह से वो एट्रीब्यूट चेंज होगा। तो इस तरह से आप एट्रीब्यूट बनाने के बाद भी उसे चेंज या उसकी हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये थी एट्रीब्यूट कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।